हेल्थीएस्ट ऑयल ऑन अर्थ, ये जमीन पे बहुत आरोग्य देने वाला है और नेचुरली हमको रिफ्रेश करता है। उसके लिए आर्टिफिशियल रिफ्रेशमेंट हमको नहीं चाहिए। पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गैनोडर्मा, गैनोडर्मा भी बहुत पावरफुल है और वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बीइंग ऑर्गेनिक बहुत पावरफुल है। ये क्या करता है, दोनों मिलकर हर रोज हम कम से कम 6 चम्मच या 9 चम्मच टी स्पून नहीं तो टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सुबह रात को कैसे भी वैसे या खाने में मिलाकर, ओके, ये रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है। ये रोग प्रतिरोध शक्ति एक दिन में नहीं होता है, उसमें भी हमारा नेचुरल तोड़ा होता है, लेकिन बाहर से हम उसको उत्पत्ति करना है तो खाने से ही होता है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल पूरा का पूरा हमारा सभी जगह में सभी जीव कोशिका का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका शक्ति एनर्जी अच्छा होता है और हमारा चमड़ा भी बहुत शाइनिंग होता है। आप सभी को मालूम होगा, मैं समझती हूँ, गैनोडर्मा लूसिडम माने क्या, इसका बायोलॉजिकल नाम, ठीक है। गैनो माने मशरूम, डर्मा माने जिसका चमड़ा, ये चमड़ा, ठीक है। लूसिड माने शाइनिंग, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसके प्रोडक्ट्स को, चीज को हम किसी भी रूप में, चाहे कॉफी हो, चाय हो, कोकोनट ऑयल हो या कैप्सूल हो, पाउडर हो, हम अंदर लेते रहे, थोड़ा थोड़ा अंश में भी ले सकते हैं, तो लेते रहे तो हमारा चमड़ा, हमारा स्किन भी, हमारा बदन भी शाइनिंग होता है, बिना मेकअप के शाइनिंग होता है। ये बाहर जो दिखता है वो अंदर का मिरर है, माने अंदर हमारा स्वास्थ्य कैसा है उसको दिखाता है। आपको मालूम है, एक 25 बरस के आदमी और 70 बरस के आदमी को देखने से मालूम होता है ना, क्योंकि चमड़ा से मालूम होता है ना। वैसे ही चमड़ा दिखाता है हमारा बदन का स्वास्थ्य को और अंदर के सभी अवयव का स्वास्थ्य को, सिस्टम का फंक्शन में वो दिखाता है वो। इसीलिए इसका साधारण नाम है वो दुनिया में गैनोडर्मा लूसिडम। लूसिड माने शाइनिंग, लाइक सन, ओके, सूर्य की तरह वो शाइनिंग होता है, माने हेल्थी, वो स्वस्थ रहता है, ठीक है, वो दिखता है दूसरे लोगों को। अभी वो और ये सभी जगह में, सभी देशों में नहीं मिलता है। ये स्पेशल रिसर्च मैकेनिज्म से डॉक्टर लिमसियो जिन ने 2 बरस का रिसर्च करके गैनोडर्मा पाउडर को उसको मिला के, क्योंकि बहुत बार वो ठीक नहीं मिला, वो पाउडर ऊपर आता था थोड़े दिन के बाद में, फिर उसका फार्मूला चेंज करके बहुत श्रम लिया है, उनके लिए बहुत बढ़िया थैंक्स बताना हम, नहीं तो ये किधर भी अभी नहीं मिलता है, ठीक है उसका। तो ये हमारा चमड़ा का शक्ति को अच्छा करता है और स्वस्थ रहता है और वो शाइनिंग होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इसको कैसे करते हैं, दैट इज द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो तो स्पेशल मेथड ऑफ डीएक्सएन इन ब्लेंडिंग गैनोडर्मा विथ कोकोनट ऑयल, वो इम्पोर्टेंट है, ये साधारण नहीं है। वर्जिन कोकोनट ऑयल इज मेड फ्रॉम फार्म फ्रेश, बगीचा से पेड़ से निकाल कर तुरंत उससे वो अंदर का कोपरा होता है, उसका नॉट कोपरा, एक्चुअली अंदर का जो मटेरियल होता है, मीट बोलते हैं, उसको निकाल के उससे करते हैं और उसका टेस्ट और स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। नो केमिकल्स, रसायन चीज कुछ नहीं होता है और कुछ भी ऐड भी नहीं करते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट रिफाइंड, इट्स नॉट ए रिफाइंड ऑयल। आपको मालूम है या मालूम नहीं है, माने अभी 40-50 बरस से पहले सभी लोग मेजर कोकोनट ऑयल यूज करते थे, ठीक है। कोकोनट ऑयल सभी के लिए, ऊपर और खाने के लिए, सभी हेयर के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक 50 बरस या 70 बरस के पीछे, तो जब दूसरे देश के लोग हमारे देश को आए, लाइक ब्रिटिश, so some corporate companies wanted to do business with refined oils. वो refined oil promote करने के लिए बहुत लोगों को कोकोनट ऑयल को डिस्करेज किया, ये बताया कि इसमें फैट ज्यादा है,
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फ्लैट भी नहीं है, इसीलिए हार्ट ब्लॉक भी नहीं होता है और ब्रेन का खून की रगाओं में भी अड़चन नहीं होता है। तो ये नर्वस प्रॉब्लम बहुत सारे मैं बाद में बात करूंगी, वो भी हार्ट और ब्रेन के लिए जो भी खून की रगावन से प्रॉब्लम आता है उसको वो रोक सकता है। इट्स ए वेरी गुड वन, बेस्ट ऑयल। सो ये ब्लीच, इसका कलर निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं तो बहुत सारे ऑयल को कलर निकालना है, उसको व्हाइट करना है, उसको ब्लीचिंग एजेंट लगाना है और डिओडोरेंस आइटम्स लगाना, ये कुछ नहीं है, ये नॉन हाइड्रोजनेटेड। उसको हाइड्रोजनेशन करे तो वो कैंसर भी बन सकता है ज्यादा, कोल्ड प्रोसेस, वो तो स्पेशल टेक्निक है। Coconut oil is edible oil extracted from the kernel or meat of mature coconuts, naturally harvested from a coconut farm. It has various applications because of its high saturated fat content. It is slow to oxidize and thus resistant to rancidification. माने आप ऑयल को किसी टेम्परेचर में थोड़ा रखे तो वो बदल जाता है और उसका स्मेल आता है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये कोकोनट ऑयल तो आपको 6 महीने 24 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट स्पॉइलिंग, कुछ वो खराब नहीं होता है। अप्रोक्सीमेट स्मोक पॉइंट जितना इसको बॉईल कर सकते हैं 232 डिग्री सेंटीग्रेड, 232 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बॉईल कर सकते हैं, माने आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं रसोई में। हमारा वाटर, पानी जो बॉईल होता है ना, उसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो न्यूट्रिएंट वैल्यू, एनर्जी कितना मिलता है, प्रोटीन इसमें है, प्रोटीन ज्यादा नहीं है, कैलोरी शक्ति ज्यादा है जीव कोशिका को। और सभी डिटेल्स इधर है। फैटी एसिड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैटी एसिड्स टोटली सैचुरेटेड, अच्छा फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स ना हमको एसेंशियल चाहिए हमारा जीव कोशिका को कवरिंग और खून की रगाएं को ठीक से रखने को, नहीं तो वो ऐसा हिल जाता है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो 0 है और वीसी वो है 48% लॉरिक एसिड। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक बोतल में है। इसमें 48%, आधा का आधा समझिए 50% लॉरिक एसिड है। इसका अर्थ ये है, ये लॉरिक एसिड तो हमारा रोग निरोध शक्ति को अच्छा बढ़ाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि माँ के पहला दूध में शक्ति बच्चे को आता है, वो दूध कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वैसे ही। और इट प्रोटेक्ट द स्किन, हमारा चमड़ा को ये कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, उसको उससे दूर रखता है, क्योंकि वो उधर टिकता नहीं है, वो गिर जाता है। स्टिमुलेटिंग, और ये हमारा लिवर को स्टिमुलेट करता है, और पैनक्रियास, ठीक है। लिवर मालूम है आपको, ये एक ऐसा अंग है, वो तो ब्लड बैंक है, वो अच्छा रहे तो हमारा पूरा बदन का अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। वो लिवर का फंक्शन तो बहुत सारे हमें साइंटिस्ट को भी अभी पता नहीं लगा सके, 500 से ज्यादा है लिवर का फंक्शन, अभी तो मालूम है 50 भी मालूम नहीं है। इसीलिए कुछ लिवर का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया तो उसको चेंज करना बताते हैं, ठीक है। पैनक्रियास, वो तो डायबिटीज का संबंध में है। पैनक्रियास काम नहीं किया, उसका रक्षा हमने नहीं किया डैमेज से, टॉक्सिन से, तो इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए डायबिटीज के प्रॉब्लम्स भी आता है। थायराइड ग्लैंड्स भी, लिवर, पैनक्रियास एंड थायराइड ग्लैंड, ये सभी रिसर्च रिपोर्ट है। इट इज वेरी गुड फॉर, अंदर खाने के लिए वेरी गुड। अभी हम जो रसोई करते हैं, मूंगफली का ऑयल हो, दूसरा ऑयल हो, उसको हम बाहर नहीं लगा सकते हैं ना, इसको बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर से पाँव तक और चमड़ा से हड्डी तक अंदर के, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल के अंदर भी काम करता है और चमड़ा के बाहर भी सेल के ऊपर काम करता है लगाने से। और विटामिन ई है, इसमें बहुत ज्यादा है, और जो भी विटामिन फैट में सॉल्युबल होता है, सभी ये ऑयल में सॉल्युबल अच्छी तरह से होता है। और 1% गैनोडर्मा होता है,
इट इज फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और ट्रांस फैट, इसमें लिखा है 0। आप एक बात समझना, अभी अमेरिका में 2 बरस के पहले ही नोटिस दिए है सभी बेकरी और बिस्किट कंपनी को, 2020 से आप ट्रांस फैट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, ब्रेड, बिस्किट, रस्क, बेकरी, कन्फेक्शनरीज, ठीक है, क्योंकि उससे कैंसर आता है, ठीक है। लेकिन अभी लोग खाते हैं, उनको मालूम नहीं है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है जीभ को, और बच्चे लोगों को भी, तो उसके बदल में कुकीज भी यूज कर सकते हैं जिसमें ट्रांस फैट नहीं है। आज से 10 बरस के बाद में कोई भी बिस्किट में ट्रांस फैट है ऐसा लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इतना एजुकेशन हुआ है उनको। तो इसमें कैप्रिलिक एसिड एक 5.21% कैप्रिक एसिड, ये 3 तरह के एसेंशियल फैटी एसिड है जो नेचुरल है, इसीलिए ये बहुत बढ़िया है रोग निरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी। हमारा रोग निरोध माने एक रोग के लिए नहीं है, ये वैक्सीनेशन नहीं है, होल सेल। जैसा कि हमारा देश के बॉर्डर में मिलिट्री रहते हैं आयुध के साथ, वैसा जनरल इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हमारा हार्ट, हृदय का और खून के रगावों का स्वास्थ्य को अच्छा रखता है ये। इसमें विटामिन विटामिन ई है, वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स, माने जो एनिमी हमारा फ्री रेडिकल्स आता है उसको दबा के रखता है वो मरने तक, तो वो नहीं आने देते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन मिलता है। और फ्री रेडिकल डैमेज से ही हमको रोग होता है। और हमारा गैनोडर्मा तो नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू आपको मालूम है सभी डीएक्सएन मेंबर को, अगर जिनसेंग और बहुत सारे जड़ी बूटियों में 3000 5000, ग्रीन टी में 1800 है, 1800 यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट्स है। तो ग्रीन टी इसका इतना एडवर्टाइज होता है, देखिए जिनसेंग उसमें 5000 है, तो हमारा गैनोडर्मा में 23,000 इंटरनेशनल यूनिट है। तो एगेंस्ट द डिसीज, एगेंस्ट इट विल काउंटर ये फ्री रेडिकल्स, दिस टॉक्सिन्स आल्सो फ्री रेडिकल्स, उसको जगह नहीं है अंदर रहने को, इसलिए वो डैमेज करता है। सिंपल रूप से आप समझना है तो, और टिश्यूज को भी डैमेज करता है, रोग आता है बाद में। एक दिन में कोई रोग नहीं आता है, मेरा बोलने का अर्थ ये है, ये तो किसी रोग के लिए दवा मैच करने का बिजनेस नहीं है। रोग नहीं आने का, आए तो भी देर से आने का, हमेशा दूर रहने का। और ये प्री इलनेस हम बोलते हैं, सभी लोग आप कैसे हैं हम पूछे तो मैं अच्छा हूँ, ठीक है, वो अच्छे है, उनका स्वास्थ्य का फीलिंग है, अनुभव है, वो उसको रोग का बाधा ये नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी 1 सेंटीमीटर डायमीटर का एक ट्यूमर, एक गांठा, जो फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, वो 1 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए 8 बरस होता है, 2 से 8 बरस होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं आता है। और वो समय को हम मेडिकली बोलेंगे प्री इलनेस, रोग आने का पहले का अध्याय है वो, ठीक है। उसके पीछे है स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है थोड़ा थोड़ा, ये कीटाणुओं से जल्दी, लाइक वायरस, फीवर, वो आता है जाता है, ठीक है। तो इट किल्स वायरस काजिंग इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ठीक है, और हेपेटाइटिस, लिवर का हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, इसको साफ कर देता है। और वैसे भी अल्सर्स, और गला में फोड़ा होता है, थ्रोट प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी इन्फेक्शन माने कीटाणु उधर बैठकर प्रॉब्लम करता है। और ओरली गम डिसीज, ठीक है, वो दांतों का, और कैविटीज, न्यूमोनिया, कॉफ, ये सभी को ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, उसको वापस बेच देता है या उसके दबा के रखता है जब तक वो नहीं मरता है। तो हम क्या करना, हम थोड़ा जब अच्छे नहीं है, ऐसा रोग आ रहा है, ज्यादा पीना, बस दिन में 2 टेबल स्पून,
और इट किल्स फंगई एंड ईस्ट काजिंग, वो सभी ऐसा कीटाणु है। रिंग वर्म एथलेट दया पर राश बच्चे लोगों के लिए, और अदर इन्फेक्शंस, जो भी कीड़ा हमारा अंदर नहीं रहना बाहर से आता है उसको जैसा कि वैसा बेच देते हैं एज ए रिलीवर। अभी हमेशा ये एक डिबेट हुआ दुनिया में, हमको रोग कैसा आता है ये हमको हम पता लगा सकते हैं तो वो मूल कारण को हम अटैक कर सकते हैं। जैसा कि अभी पोलियो रोग बच्चों को कैसे आता है मालूम करके, तो पोलियो दवा निकाले कि ना उसको कैसे करना, वो कीटाणु पोलियो वायरस का मुंह कैसा है उसको वैक्सीन उसी से वैक्सीन किया इन्होंने, उसका शक्ति को कम करके। तो ये स्ट्रेस से हमको रोग होता है, उसमें एक है बैक्टीरिया जो बाहर से आता है, तो अंदर से भी स्ट्रेस उत्पत्ति होता है, बहुत तरह के स्ट्रेस, पैसा का भी होता है वो छोड़िए, लेकिन हमारा स्वास्थ्य के वजह से तो स्ट्रेस एंड रिस्क एसोसिएटेड डायबिटीज, शक्कर का रोग, ब्लड प्रेशर और हृदय का रोग, जो ऑपरेशन नहीं चाहिए, लेकिन वो एक 10 बरस से 30 बरस के अंदर रोग डॉक्टर लोग पता लगाते हैं, दवा देते हैं, सब परहेज बताते हैं, एक्स वॉकिंग सभी बताते हैं, वो भी करते हैं। आजकल 15% हमारा आबादी में शक्कर का रोगी है, उन वो जो भी फॉलो करते हैं डॉक्टर, जो भी डॉक्टर बोलते हैं, फिर भी जो उतार चढ़ाव होता है सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम में, ठीक है, तो ज्यादा होता है, वो उतार चढ़ाव से वो डैमेज करता है हमारा किडनी, हार्ट, जीव कोशिका, ऑल ऑल ओवर। इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज आने के 10 बरस के बाद में 30 बरस के अंदर और 3-4 कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम उससे सेकेंडरी उसी की वजह से आता है, शुगर फ्लक्चुएशन से, उसमें ज्यादा से ज्यादा है किडनी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एक दिन में नहीं आता है, 10 बरस के बाद में 30 बरस के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन का इफेक्ट, लाइक करंट, हेवी करंट आए तो कैसे हमारा बल्ब सभी जाते हैं ना, हाई वोल्टेज, वैसा वैसा डैमेज होता है जीव कोशिका। तो इसको डायबिटीज को कंट्रोल करे तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन नहीं है, दवा नहीं है, ठीक है। दवा तो डॉक्टर ने दे दिया है ना। तो वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर, अगर अगर भगवान मुझे आकर अभी पूछे तुमको डायबिटीज चाहिए या ब्लड प्रेशर चाहिए, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मुझे डायबिटीज चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए। क्योंकि एक डायबिटीज आए तो लोग जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बेटर होते हैं और उनको वो ज्ञान रहता है, वो तो ओपन हो जाता है। लेकिन उनके आंखों का, किडनी का सभी वो केयर करते हैं, चेकिंग करते हैं। लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर है ना, वो मालूम नहीं होता है, जब आदमी को सिर का चक्कर आके नीचे गिर जाता है, हॉस्पिटल एडमिशन होता है, तभी मालूम होता है, क्योंकि रूटीन चेकअप कोई भी नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज 50 बरस भी वो जिंदा अच्छी तरह से रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में वो आने के 5 बरस में भी सीरियस हो सकते हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक माने पैरालिसिस, वो एकाएक आ जाता है, क्योंकि उसको हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं, कोई दवा नहीं है, कोई सुई नहीं है। लेकिन ये कोकोनट ऑयल से हम जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जो खून के रगावों को ठीक से उसको खाना जाने का न्यूट्रिशन, वो खून के रगाए काम करता है, तो बहुत, और न्यूट्रिशन इसमें जितना ज्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना माने पहले पता लगाना वो है कि नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे चीजों को खाते रहे तो वो करता है वो काम, गैनोडर्मा है ना, आपका मालूम है, वो तो स्कैनिंग, क्लीनिंग, रीजनरेशन, रिपेयर, रेजुवनेशन 5 स्टेप्स में करता है ना। और ये आपको सब लोगों को एक्सपीरियंस अनुभव हुआ होगा, पेट में जो एसिड ज्यादा होता है, गैस एसिड ज्यादा होता है खाने में, मिर्चा विर्चा और ज्यादा खाना, ऐसा माल अब्जॉर्प्शन वो अब्जॉर्ब अंदर नहीं जाता है, उधर ही रहकर पेट में प्रॉब्लम करता है। वो प्रॉब्लम सभी को ये कम कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो उसको साफ सूदनिंग एजेंट, जो भी गाय हो गया है उसको
उसको ठीक करता है, ठीक है? तो इसीलिए वो एसिडिटी, अल्सर, फोड़ा, कभी-कभी फोड़ा 1 5 बरस ऐसे रहे तो वो कैंसर में भी बदल हो जाता है, ठीक है? उसको और हर रोज़ खाना खाने के बाद में पेट में दर्द और एंटासिड ये सभी दवा खाते रहते हैं, उसका कुछ ज़रूरत नहीं है। खाना खाने के बाद में इसको 2 चम्मच खाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और हमारा जो लिवर का पित्त का बैग है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है, स्टोन्स होता है, उसको भी प्रिवेंशन सबके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं। किडनी डिसीज़ को भी ये प्रोटेक्ट करता है एंड इन्फेक्शन माने बैक्टीरिया, कीटाणु जो किडनी के नीचे ब्लैडर में जहाँ यूरिन डिपॉज़िट होता है, उसमें वो अगर बहुत देर तक पेशाब पास नहीं किया, तो वो उधर ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन होके ऊपर जाके किडनी को अटैक करता है। ये सभी छोटा-छोटा चीज़ लगता है, लेकिन 2 बरस के बाद में, 5 बरस के बाद में वो पक्का किडनी पेशेंट हो जाते हैं। वो एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्या बताते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट किडनी को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? ओके एंड हमारा खून के रगाव जो डैमेज होता है एजिंग में हर बरस 10% हमारा अंदर का अवयव काम नहीं करता क्योंकि उसको भी एजिंग होता है, बुढ़ापा आता है ना और हम बुढ़ापे में हम भी कम खाते हैं, कम हज़म होता है, लिवर का थोड़ा फेल्यूर भी होता है। तो इ इ इसको हम प्रिवेंशन करना हमारा खून की रगाओं के अंदर ब्लॉक्स नहीं होना और हार्ट डिसीज़, हृदय का रोग को हम बिल्कुल दूर रख सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रांस फैट ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड है जो चाहिए हमारा स्वास्थ्य के लिए, खून के रगावों के। तो और दांतों का भी ये ऑयल पुलिंग हम बोलते हैं, हर रोज़ सुबह उठ के कम से कम 2 चम्मच हमारा मुँह को, ओरल कैविटी को, दांतों को, ठीक है? सभी साफ करके हम बाहर उसको थूक सकते हैं। और एनर्जी बूस्टर, ये अंदर जाकर हमारा जीव कोशिका में खाने के साथ या खाने के पहले लिए तो बस होता है, अच्छा होता है। न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी। आपको मालूम है ना, थोड़ा ज़्यादा ऑयल का जो भी आप खाते हैं, आपको थोड़ा शक्ति ज़्यादा आ जाता क्योंकि उसका कैलोरीज़ ज़्यादा होता है, उसका एनर्जी सोर्स ज़्यादा होता है, उसी अमाउंट में। और हमारा डाइजेशन माने हम जो भी खाते हैं, उसका डाइजेशन होने को ये कोकोनट ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी बाकी मैं बोलती हूँ बाकी सबका सब ऑयल जो हम रसोई के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक है प्रिजर्वेटिव है, हाइड्रोजनेशन, रिफाइन रिफाइन करते-करते और रिपीट यूज़, होटल में गए तो फिर उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है? ये सभी चेंजेस होता है ऑयल में, वो तो पॉइज़नस भी होता है, इसीलिए लिवर खराब हो जाता है, वो पाचन शक्ति कम हो जाता है। ये तो साफ-सुथरा है, ये तो टेंडर कोकोनट है, नारियल का पानी है, ये नारियल का पानी है, ठीक है? और इट इम्प्रूव्स और इंसुलिन सेक्रेशन मैंने बताया ना पैनक्रियास के ऊपर स्वास्थ्य का ये अच्छा रक्षण करता है। तो इंसुलिन अच्छा नॉर्मल आए तो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़ नहीं आता है, आए तो भी कंट्रोल में आता है। और बोन को भी ये सभी जगह में जाता है ना, मैंने बताया ना चमड़ा से बोन तक, इन हड्डी तक, ऊपर सिर से पाँव तक ये काम करता है, ओके अंदर बाहर भी। हमारा हड्डियाँ और हमारा दाँत सभी वो खोखला नहीं रहता है, उसके अंदर बोन का टिश्यू रहता है, फ्रैक्चर जल्दी नहीं होता है, ठीक है? तो ओबेसिटी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेल्प्स प्रिवेंट ओबेसिटी। तो सभी वेट ज़्यादा हुए तो वो तो बड़ा बिज़नेस हो गया है अभी। बहुत इन इंस्टीट्यूशंस सभी इसी का करोड़ों रुपयों का बिज़नेस करते हैं। लेकिन मेरे अंदाज़ से वो थोड़ा दिन रहता है, जब वो दवा को छोड़ते हैं फिर आता है, ठीक है? उसके लिए तो हमारा डाइट में हम कर सकते हैं। डाइट है ना, कौन-सा डाइट, कितना खाना, कब खाना और ऐसे चीज़ को उसमें मिलाना, इसी में करना है। घर में दूसरा कोई ऑयल नहीं होना, हर एक-एक रूम में ये रहना,
बाथरूम से लेकर, किचन से लेकर, रसोई से लेकर, ठीक है। और इसको रखे तो हम देखकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, याद आता है डीएक्सन का प्रोडक्ट। ये क्या करता है, हमारा बदन, इसको हम बदन में एनर्जी उत्पत्ति होता है, और इट्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो डाइटरी फैट्स की तरह डिपॉजिट होता है। वो ये फंक्शन करता है, मैंने बताया ना, एंटीऑक्सीडेंट। उसमें गैनोडर्मा का भी पार्ट है, मैंने बताया ना। 23,000, ओके, 23,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज, इसीलिए इट्स नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट, इसको नाम मिला है किंग ऑफ हर्ब्स। तो इट प्रोटेक्ट्स, माने हमारा बदन को ये फ्री रेडिकल्स, वही काम है एंटीऑक्सीडेंट का। तो जो रोग बनाता है हमारा एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स, उसको ये क्लियर करता है, ओके। एंड इसी से क्या होता है, प्रीमेच्योर एजिंग, माने जल्दी बुढ़ापन जल्दी नहीं आता है। नहीं तो एक 60 बरस के बाद में हर बरस 10% हमारा इंटरनल अंदर के सिस्टम काम नहीं कर सकता है, इसलिए वीकनेस होता है, ओके। तो ये वो स्टोर में रखता है एंटी ऑक्सीडेंट वैल्यूज को। एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें जो है सभी को इस्तेमाल करने को ऑक्सीडेशन करके ये हेल्प करता है। इट इज टॉपिकल है, ऊपर भी हम लगा सकते हैं। इट इज लाइक ए बैरियर, माने एक सेपरेशन फ्रॉम द स्किन टुवर्ड्स इन्फेक्शन। अभी भी वायरस भी जो आता है मुंह में, नाक में, सांस में जाता है ना। अभी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो इसको पकड़ा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रात में सोने के पहले इसको थोड़ा आप अप्लाई करें तो वो कोई अंदर नहीं जा सकता। ये तो है AK-47 वाला मिलिट्री होता है, ठीक है, क्योंकि उसका वो बिगड़ जाता है, वायरस का आउटर पार्ट DNA जो बहुत वीक होता है, ठीक है, अंदर नहीं जा सकता है। और लंग्स में गए तो भी नहीं टिकता है, टिक गए तो खत्म प्रॉब्लम। वो 3 घंटे में 3 मिलियन 30 लाख उत्पत्ति होता है वो, इसीलिए लोग जल्दी मरते हैं 2 दिन के अंदर, ओके। और चमड़ा के लिए ये सोरियासिस जो चमड़ा का रोग है, आपको मालूम है बहुत सारे डीएक्सन मेंबर्स ट्रीटमेंट दिए हैं, आरजी और गैनो ऑयल भी देते थे। अभी आरजी अंदर देके कोकोनट ऑयल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी गैनोडर्मा है। तो एक्जिमा, डर्मा, बहुत सारे स्किन जो भी ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ऑइंटमेंट क्या होता है, आपको सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, उसमें एंटी बैक्टीरिया रहता है, लेकिन इसमें भी वो पावर होता है उसको फिजिकल सेपरेशन से। जैसा कि आप घर में डस्ट है, आप क्या करेंगे, एक वैक्यूम क्लीनर लगाकर सबका सब डस्ट, सभी डस्ट, ये वायरस बैक्टीरिया ऐसा नहीं है, सभी साफ कर देंगे, वैसा माइक्रो डस्ट बोलते हैं, ठीक है। और सोरियासिस है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको इरिटेशन होता है, खुजली होता है, दर्द होता है, ठीक है, और गाय होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है, और पस आता है। ये सभी उसको ये अंदर गैनोडर्मा काम करने तक चाहे 6 महीने हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और नेचुरल केमिकल बैलेंस ऑफ द स्किन, हमारा स्किन में जो सबको मालूम है पसीना जो आता है उसका स्मेल अलग अलग होता है, हर एक आदमी का पसीना अलग अलग स्मेल का होता है, ठीक है। इसी को पकड़कर पुलिस कुत्ता चोर को पकड़ता है, आपका मालूम है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये केमिकल जो है हमारा स्किन में, जो अगर बहुत ज्यादा है, बहुत बांस आता है, तो उसको भी हमारा सोप और सोप के साथ नहा के इसको अप्लाई करे तो आपको स्किन अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, और ड्राइनेस नहीं होता है, फ्लेकिंग माने नहीं बिगड़ता है। वही होता है सोरियासिस में, जिससे खून आता है, ठीक है। रिंकल्स को भी ये निकालता, सैगिंग स्किन और एज स्पॉट्स, ये से भी। इसके लिए आप डॉक्टर के पास गए तो क्या करेंगे, ये उनके पास नहीं है ना, डीएक्सन के डॉक्टर के पास है।
तो 3 तरह के ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट लिखते हैं सुबह, दोपहर, रात को। मोस्ट ऑफ देम वो बहुत सारे टाइम में वो तो केमिकली होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल। इसमें भी वो पावर है ना, इज अ मल्टीपर्पस, ये तो मल्टीपर्पस है। ओके। एंड हेयर, सो हमारा हेयर को ये तो बहुत अच्छा हेल्थ देता है। और कंडीशनर भी है, ये छोटा अमाउंट में लगाए तो, और हेयर का कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा रहता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, आपको मालूम है, यूवी रेडिएशन जो सन से आता है, उससे बहुत डैमेज होता है स्किन को, और कैंसर भी आता है। जब हमने ऑस्ट्रेलिया गए थे 2004 में, बहु एक रोड में 10 डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वो स्किन डॉक्टर का होता है, और नेचुरल मेडिसिन। और जो एमडी डॉक्टर इंडिया में स्किन चमड़ा का पढ़े है, वो उधर जाकर नेचुरल मेडिसिन पढ़ के वो नेचुरल मेडिसिन डॉक्टर बोर्ड डालते। तो हमने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया उधर के सूर्य किरण से, माने सन रेस में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए बहुत लोगों को स्किन का कैंसर आता है, उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कितना क्रीम आता है अभी आपको ब्यूटी शॉप में, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है उतना पैसा देकर। इसमें आपको पीवी भी आता है, और सिंपल है, सेफ है। और मैसेज आया है, HIV एड्स पेशेंट जो वायरल डिसीज है, रिसर्च करके डॉक्टर फनराटो, प्रोफेसर फार्माकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से, VCO वर्जिन कोकोनट ऑयल हैव एंटीवायरल इफेक्ट, सभी तरह का वायरस, एंड कैन बेनिफिशियली रिड्यूस वायरल लोड ऑफ HIV पेशेंट्स। वो बताते हैं VCO इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज, ये हमारा बदन के अंदर, हम खाने के बाद में अंदर जाकर एक दूसरे आइटम को रिलीज करता है, मोनोलॉरिन, विच इज एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल एजेंट। तो ये ही एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल है। सो अब आपको ये जानना है कि कितना हम पी सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक अंदाज में, ज्यादा खाने से कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत कम से कम एक दिन को 2 टेबल स्पून, एक माने 30 मिली, कुल मिलाकर 30 मिली, कैसे भी आप सुबह उठते ही खाली पेट भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉफी चाय कुछ पी सकते हैं एक आधा घंटे के बाद में, या आप हमारा 2 in 1 कॉफी के अंदर उसको डालकर भी, कोकोनट ऑयल को डालकर भी मिक्स करके आप पी सकते हैं। और द इफेक्टिव डोज 30 ml, एक टेबल स्पून माने 3 टीस्पून, 15 ml 2 बार। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो 3 बार भी खा सकते, कुछ नहीं होता है। 40 ml होता, सेफ है, नहीं तो भी कुछ नहीं होता है। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये हृदय के लिए है, अमेरिका का हृदय डॉक्टरों का संघ है ये, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन says to limit saturated fat to no more than 13 grams per day। उन्होंने करेक्ट बता दिया है, 13 ग्राम्स माने हमारा 30 ml कोकोनट ऑयल, एक दिन को 30 मिली, कैसे भी कुल मिलाकर हम लिए तो हम वो अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, हृदय का, ठीक है। दैट इज द अमाउंट फाउंड इन अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। ओके। फैंस ऑफ कोकोनट ऑयल पॉइंट टू स्टडीज दैट सजेस्ट MCT, saturated fat in coconut could boost your HDL और गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारा बदन में गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है। इसमें HDL ज़्यादा होना, LDL कम होना, ठीक है। तो HDL could boost the high density lipoprotein बताते हैं। This they claim makes it less bad for your heart। तो ये थोड़ा उसको कम बैड पावर करता है। सैचुरेटेड than the saturated fat in animal based foods like cheese and stick of products containing trans fats। हम तो ट्रांस फैट के बारे में बहुत चिंता करना है। मैंने बताया ना, बेकरी प्रोडक्ट और कन्फेक्शनरीज और बिस्किट्स, इसमें सभी ट्रांस फैट
है, उसको बंद करने को अभी ये 6 महीने का टाइम है। 4 बरस से बताया है अमेरिका में, अमेरिका सभी बेकरी प्रोडक्ट्स को उसको मैन्युफैक्चर नहीं करना। जो मैन्युफैक्चर करता है उसको सजा देंगे। कोकोनट ऑयल कंटेन्स नेचुरल saturated fats that increase HDL, good cholesterol levels in your body. That's good. They may also help turn LDL, bad cholesterol, into a less harmful. माने ये बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ था, आप रिपोर्ट देखिए लिपिड प्रोफाइल लैब में, ये ज़्यादा हुआ था। हृदय का, स्पेशली हृदय का खून के रगाए जो है उसमें प्रॉब्लम आता है, उसी से हार्ट अटैक आता है। तो by increasing HDL, high density lipoprotein, many experts believe that coconut oil may boost heart health compared with many other fats. ये सभी रिसर्च रिपोर्ट है। एंड नाउ अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में। कोकोनट ऑयल हैज बीन मेकिंग बिग वेव्स फॉर ए वाइल नाउ फॉर इट्स purported purported this heart healthy property. हार्ट हृदय अच्छा हुआ तो हमारा जीवन अच्छा होता है, क्योंकि हृदय ही है हमारा व्हीकल का, हमारा बॉडी कार है तो इंजन होता है, वो अच्छा रहे तो सभी चलता है। तो दिस सुपर फूड, ये सुपर फूड के कैटेगरी में आता है दुनिया में। इट कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ या आई टोल्ड डोडेकानोइक एसिड, लारिक एसिड, ये लारिक एसिड वो तो 50% है इसमें, 50% है, ठीक है। और एज अपोज टू इसका कंपैरिजन फैट्स लाइक बटर, उसको कंपेयर करें तो बटर और विच वर लिंक्ड विथ इम्पेयर्ड स्लीप, ऐसा बहुत बेनिफिट भी होता है इसमें। तो हर सुबह पीना क्या है, हॉट वाटर, गर्म पानी में लेमन जूस, नींबू का पानी और कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल इन द मॉर्निंग। और वर्जिन कोकोनट ऑयल फाउंड टू बी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ द ब्रेन। क्रॉनिक माने बहुत दिन में ऊपर आने वाला, डिजेनरेटिव मीन्स वो नर्व सेल्स सभी वो वैसे ही डैमेज हो के फिर जनरेशन नहीं होता है, वो उत्पत्ति नहीं होता है ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो इसमें आता है अल्जाइमर्स डिसीज, वो ब्रेन में जो सेल्स है बहुत परसेंटेज काम नहीं करता है, और उसमें जो काम होना है कि यादगारी, मेमोरी पावर और बैलेंस सभी टूट जाता है। तो ये मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें ये नर्व सेल्स जो ब्रेन से नीचे बदन को आता है उसमें बहुत जगह में पत्थर की तरह वो गट हो जाता है, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज नहीं होता है। और मोटर न्यूरॉन डिसीज ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन इसका दवा नहीं है। लेकिन इसको देने से, गैनोडर्मा थोड़ा ज़्यादा देने से और इसको भी देने से वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। माने उनका मसल का शक्ति थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, होप्स है। वो मोटर न्यूरॉन डिसीज तो ब्रेन के प्रॉब्लम से वो नहीं चल सकते हैं, वो है ऐसा बहुत। पार्किंसन डिसीज सबको मालूम है, वो इम्बैलेंस हो जाता है और अकेले चल नहीं सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यूट्यूब गए तो गैनोडर्मा लूसिडम एंड नर्वस डिसऑर्डर्स इन पबमेड ऑन मेडलाइन, पार्किंसन डिसीज। तो एक डॉक्टर ये चल नहीं सकता था, सिग्नेचर नहीं कर सकता था, और सभी खत्म हुआ अमेरिका में ट्रीटमेंट। कुछ उसका दोस्तों ने ऐसे यूं ही बताए कि ये गैनोडर्मा थोड़ा कुछ है, इसको खा वो करके, तो खाने के 6 महीने के बाद में उसका बैलेंस वापस आ गया और हैंड राइटिंग भी ठीक हो गया। और ऑटिज्म ये तो एक डिसऑर्डर है जिसमें हियरिंग प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ब्रेन का इंटेलिजेंस भी। और डायबिटीज मेलाइटिस, शक्कर का रोग को सभी ये अच्छा प्रिवेंशन करता है, मैनेजमेंट करता है, कॉम्प्लिकेशन को दूर रखता है, आए तो भी वो थोड़ा कम दिन में उसको मैनेज करता है। तो अभी एक चार्ट है इधर,
जो ऑयल, कुकिंग ऑयल स्कोर बोर्ड इसका नाम है, डॉक्टर स्टीव्स, इसमें वो लिखते हैं बेस्ट यूज फ्रीली कोकोनट ऑयल, और हमारा और भी सुपर है क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है, ठीक है। बटर एंड घी और पाम ऑयल माने यूनिक फ्लेवर होता है, ग्रेट फॉर कुकिंग, हाई स्मोक पॉइंट, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। बाकी सभी मैं अभी बात करने को जाऊंगी, वो अच्छा नहीं है बताते हैं। यूज कॉशन, थोड़ा होशियार रहना। सेसेमे ऑयल, पीनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, अवाकाडो ऑयल, ये सभी ज़्यादा हीट करने से वो थोड़ा कैंसर का भी बहुत दिन खाने से चांसेस होता है किसी किसी को, और अवॉइड। और अभी मैं जो 6-7 ऑयल का तेल का नाम जो मार्केट में है बता रही हूँ, वो उसको खाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, लिखे है उन्होंने रिसर्च करके। वॉलनट, सोयाबीन, ओके, सैफ्लावर, ओके, सनफ्लावर एंड ग्रेप सीड ऑयल, इतना एडवर्टाइज बढ़ते हैं, आता है सेलिब्रिटीज से। वेजिटेबल ऑयल शॉर्टनिंग, दिस इज मेकिंग पीपल फैट। वेजिटेबल ऑयल, दिस इज, ये तो लोगों को और भी उनका फैट ज्यादा होकर वेट भी ज्यादा हो एट ए रिकॉर्ड रेट, बहुत जल्दी, ठीक है। एंड मे बी कार्सिनोजेनिक एट हाई टेम्परेचर, वही है कैंसर, इट कैन प्रोड्यूस कैंसर, क्योंकि उससे हम कुछ चीज को फ्राई करके खाए तो कॉर्न ऑयल, ओके, एंड कैनोला ऑयल, ये उनका एक्सपीरियंस है। ये जो हम बोलते हैं अच्छा ऑयल, नो आइडियल कुकिंग ऑयल, ये ही अच्छा है नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेरियस फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है हमारा ऑयल में, इसमें न्यूट्रिशन है, विटामिन है, और फैट कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड है, फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैटी एसिड, ओमेगा 369 जो चाहिए हमारा बदन को, जीव कोशिका को, वो 3 चाहिए, 3 भी इसमें है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है, स्मोकिंग पॉइंट, हीटिंग, फ्राई कर सकते हैं, स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर, और हेल्थ बेनिफिट्स हमने बताया। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, इट इज नियरेस्ट टू द आइडियल, आइडियल माने मॉडल, आइडियल जैसे रहना चाहिए वैसा 100% नहीं है तो भी ये ही उसका बाजू में हम रख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं प्रमोट डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल, आल्सो इट हैज, आपको मालूम है गैनोडर्मा है, एज ए गुड कुकिंग मीडियम, घर के रसोई में यही रहना है, इसका आप ज्ञान देना है लोगों को, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो अभी मालूम, इस्तेमाल कैसे करना मालूम नहीं था लोगों को, अभी तो मालूम हो गया है। घर के हर एक रूम में एक एक रहना है, और उसके बारे में बात करना है, और उनको एक आधा चम्मच पीने को देना है, तभी तो मालूम होता है ये कितना अच्छा है। तो आप अभी डीएक्सन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम बोलते हैं ये गैनोडर्मा और मोरिंजी, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स, इसमें एडेप्टोजन का पावर है। व्हाट इज एडेप्टोजन, ये आप सभी डीएक्सन मेंबर इसके बारे में जानना। एडेप्टोजन माने ये कोई चीज नहीं है, बहुत सारे चीजों में इस दुनिया में एक गुणवत्ता होता है जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह। एडेप्टोजन लाइक एडेप्टर माने अगर आपका बदन में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वो थोड़ा अपने आप उसको डिसॉल्व करके, इसकी वजह से वो शुगर बन के बदन इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो वो टॉक्सिन बनता है ना, उससे प्रॉब्लम होता है ना, उसको निकालता है, ठीक है। ऐसा एडेप्टोजन माने ये एक चीज है नेचुरल वन, वो केमिकल नहीं है, जिसको हम इस्तेमाल करने से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जितना बरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, हमारा बीवरेजेस सभी है, कोकोसी का सभी है, तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होना। एडेप्टोजन मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट, नो साइड इफेक्ट, एंड
एनीबडी कैन टेक इट, कितने दिन भी वर्ष भी ले सकते हैं, उसका कुछ डोज ऐसा नहीं है, जितना हो सकता है उतना ले सकते हैं, वो ही गुण अडेप्टोजन है। तो हमारा गैनोडर्मा तो किंग ऑफ अडेप्टोजन, ओके, किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड किंग, इसीलिए ये किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ हर्ब्स माने हर्ब ऑफ द किंग्स। पहले जमाने में राजा लोगों को ही ये मिलता था, क्योंकि हिस्ट्री बोलता है 10,000 पेड़ में एक मिलता था, ठीक है। अभी तो टिश्यू कल्चर मेथड आपको मालूम है, ग्रीन हाउस मेथड, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सभी से रिसर्च करके ये एक गैनोडर्मा में हजारों गैनोडर्मा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़कर मीटिंग अटेंड करके ज़्यादा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वो आपको छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो आपको आपके साथ में रखना पड़ता है, ठीक है। हेयर को और ऑयल लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सेंटेड, वो परफ्यूम्ड, सभी केमिकल होता है, कोई भी केमिकल वो लॉन्ग टर्म में वो हमारा जीव कोशिका को स्टिमुलेट करता है कैंसर की तरह वो ग्रोथ होने को। ओके, थैंक यू।